इमरान खान वजीर-आज़म रहेंगे या नहीं, फैसला कल होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दिए जाने के बाद कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे तलब 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर ने गैर मुय्यना मुद्दत तक इजलास मुलतवी करने का 3 अप्रैल का हुक्म भी वापस ले लिया। अदालती हुक्म पर वजीर-आज़म और वफाकी वज़रा ओहदों पर बहाल असम्बली की तहलील का सदारती हुक्म कलअदम करार दे दिया गया था। हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? वजीर-आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब में अहम ऐलानात करेंगे। वजीर-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी इजलास में अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ को अचकन आसानी से नहीं पहनने देंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, आप देखते जाएं। इस्तीफा देने का मतलब साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत गिराने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वजीर-आज़म का दो टोक मौक़िफ़। तहरीक अदम एतमाद कल पाकिस्तान को मायूसियों और मसाइल के अंधेरों से निकालने में अहम संग मील साबित होगी। इज्तिमाई दानिशमंदी, यकजहती और इत्तेफाक़ राय की जरूरत है। एक कौम बनकर मसाइल के तूफान का जोर तोड़ देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अज़म। कौमी असम्बली इजलास के लिए मुत्तहदा अपोजिशन की नई हिकमत अमली। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कासिम सूरी ने जानबूझकर आइन के खिलाफ कदम उठाया। 3 अप्रैल के इकदाम आइन के आर्टिकल 6 के जुम्मे में आते हैं। अपोजिशन का मुवक्किल तहरीक अदम एतमाद नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी ने जमा कराई। वज़ीर-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, धमकी आमेद मुरासला और आलमी साजिश का रिकॉर्ड तमाम अरकान कौमी असम्बली के सामने रखने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तस्दीक। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की लेटर गेट तहकीकाती कमीशन की सरबराही से मुआशरत। हुकूमती ऐलान के 1 घंटे के अंदर ही ट्विटर पैगाम में जिम्मेदारियां संभालने से इनकार सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौम के लिए मायूस कुन। मसला हार जीत का नहीं, तमाम ताकतें बेनकाब हो गईं। शेख रशीद की गुफ्तगू, हथियार नहीं फेंकेंगे, चोरों लुटेरों के खिलाफ आखिरी मौत तक लड़ेंगे। पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, असम्बलियों से इस्तीफा दो। वजीर दाखिला का तहरीक इंसाफ को मशवरा। इमरान खान साहब से मैं उम्मीद रखता हूं कि वो बहैसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नई हुकूमत के साथ कायम रखेंगे। इमरान खान अपोजिशन लीडर बनकर मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का मशवरा। हिम्मत करें, गैर मुल्की साजिश के सबूत कौम के सामने लाएं। अदालत बुलाएं या पार्लिमानी कमीशन बनवाएं। लीगी रहनुमा साद रफीक का चैलेंज। 35 पंक्चर मजहब और करप्शन कार्ड की तरह अमरीकी साजिश कार्ड भी नाकाम होने की उम्मीद का इजहार। आइन की बालादस्ती के लिए नजरिया जरूरत को दफन करना जरूरी था। शिकस्त से बचने के लिए आइन की 3 बार खिलाफ वर्जी की गई। शहरी रहमान का ट्वीट। वजीर-आज़म इमरान खान आज इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। इमरान खान भुट्टो बनने की कोशिश करते हैं, लतीफ खोसा का दावा। हमजा शहबाज की वजीर आला पंजाब का इलेक्शन जल्द कराने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर परवेज इलाही और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में अदालत तलबी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में मौजूदगी के बाइस पेश न हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतवार को भी केस सुना था। आजम नजीर तारड़ के दलाइल समाअत आईन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। रिकॉर्ड आने पर ही केस को सुन सकेंगे, चीफ जस्टिस का जवाब। तख्ते लाहौर की जंग। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को हमजा शहबाज के हक में वोट देने का इंतजार। सिक्योरिटी खदशात पर अरकान सूबाई असम्बली के एक होटल से दूसरे होटल मुंतकली। हमारे अरकान असम्बली की तादाद 200 से बढ़ गई। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का दावा।
ये जो 20-25 बंदे हैं जो पीटीआई के 40-40 हजार, 50-50 हजार, 60-60 हजार वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, वो अपने उस मैंडेट का मजाक उड़ाते हुए अगर वो नून लीग की तरफ जाते हैं तो इसके ऊपर भी फौरी तौर पे कोई फैसला दें कि इनके ऊपर डिफेक्शन क्लास रखें। नामजद वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान, पीर को पिटीशन दायर की जाएगी। अदम एतमाद के मौसम में महमूद खान भी महफूज ना रहे। अपोजिशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी तहरीकी अदम एतमाद जमा करा दी। 20 से जायद अपोजिशन अरकान के दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन भी फाल। डिजिटल मरदमशुमारी का इंतजार खत्म। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां शुरू करने का ऐलान कर दिया। NA 33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन 17 अप्रैल को कराने का फैसला। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम न करने पर इजहार बरहमी, सेक्रेटरी खजाना और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर अपोजिशन जमातों का यौम तशक्कुर। कोयटा, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद और सक्खर समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां। कारकुनान ने एक दूसरे को हार पहनाए। सुप्रीम कोर्ट के हक में नारे। मुस्लिम लीग नून मुल्तान की खवातीन विंग की अहदेदारान ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कानूनी महाज पर तब्दीली सरकार को एक और शिकस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैक ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयां भी खिलाफ कानून। FI अफसरान ने अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। मुतालिका अफसरान के खिलाफ 1 माह में इंक्वायरी और कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का PBA और दीगर सहाफती तंजीमों की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सहाफती तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत को शिकस्त और आइन की सरबलंदी हुई। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। सेनेटर शेरी रहमान ने कलअदम कानून को इंसानी हुकूक के खिलाफ हुकूमती हथकंडा करार दे दिया। पैका ऑर्डिनेंस आजादी या इजहार राय पर कारी जब्त था। MQM पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना गैर मुल्की खत की तहकीकात और वजीर आजम का नाम ECL में डालने की दरखास्त दायर। दरखास्त मौलवी इकबाल हैदर नामी वकील की जानिब से दायर की गई। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और असद मजीद के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाने की सदा। सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्बत असर। डॉलर उड़ान बढ़ते डॉलर के पर कतरे गए। एक ही रोज ₹3.50 कमी के बाद ₹184.70 पर आ गया। बाजार हिस्सस में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स बढ़कर 44,400 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की वॉर कॉलेज अफसरान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, फौजी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रमजान मुबारक का पहला हफ्ता। महंगाई के सताहे अवाम पर भारी। हफ्ता बाद महंगाई 17.87 पर पहुंच गई। टमाटर, प्याज, गोश्त समेत 22 अशिया जरूरिया की कीमतों को पर लग गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज बहरान का शिकार। मकामी सतह पर खरीदारी में मुश्किलात के बायस चीनी नायाब। शुगर मिल्स की अदम दिलचस्पी के बायस 2 टेंडर्स नाकाम। 50,000 टन चीनी की खरीदारी का तीसरा टेंडर जारी। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों के यूटिलिटी स्टोर से आटा और घी भी गायब हो गया।